नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पटना के जक्कनपुर थाने के बाहर स्थानीय लोगों का हंगामा। कम्युनिटी हॉल में शराब रखकर पुलिस पर फंसाने का आरोप। जुआ खेलने और शराब पीने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस पर घुसखोरी का आरोप लगाकर हंगामा। पुलिस ने किया दावा 4 लाख रुपए और शराब की बोतलें हुई थी बरामद। लोगों का आरोप, पुलिस ने बाहर से लाकर रखी थी शराब की बोतल। मुजफ्फरपुर में कुख्यात राजा ठाकुर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घेर कर की थी अपराधियों ने हत्या। बेतिया में एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। वार्ड सदस्य समेत 4 लोगों को लगी गोली। स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़कर पीटा। दानापुर में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। कोचिंग जा रही छात्रा को रिश्तेदार ने उठाया। दोस्त के साथ मिलकर किया गंदा काम। सीतामढ़ी पुलिस ने शराब माफिया के मोबाइल लोकेशन के आधार पर की कार्रवाई। पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। 20 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। भागलपुर के ईशीपुर बाराहाट में शराबी चौकीदार का वीडियो हो रहा वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। कैमूर पुलिस ने चोरी हुई 2 ट्रैक्टर को किया बरामद। पासवान गिरोह के 3 सदस्यों को भी किया गिरफ्तार। खनन माफिया के साथ खादी और खाकी के गठजोड़ पर ईडी सख्त। पुलिस मुख्यालय से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस का आरोप, अस्थिर की जा रही सरकार। बीजेपी का दावा, सामने आएगी सच्चाई। झारखंड में पुलिस अधिकारी पर अवैध माइनिंग में शामिल होने का आरोप। जानकारी के बाद ईडी ने गिरिडीह एसपी के साथ कई पुलिस अधिकारियों पर मांगी रिपोर्ट। गोपालगंज के करड़िया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। महिला समेत 4 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के मिर्जापुर में छात्रों के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। शिक्षक पर लगा अश्लील शब्द प्रयोग करने का आरोप। जामताड़ा में बिहार के शेखपुरा से सफेद पत्थर लेकर आ रहे 3 ट्रक जब्त। खनन पदाधिकारी ने टाउन थाना को सौंपा। बिहार से पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था ट्रक। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के 12 जोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी। खनन विभाग इस पर नकेल कसने में दिख रहा है नाकाम। पाकुड़ में अपराधियों ने क्रशर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 1.25 लाख रुपए की लूट की। लूट के दौरान कंपनी के मैनेजर को बनाया बंधक। नेपाल सीमा से सटे बिहार के इलाकों में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। सीतामढ़ी पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। जमुई के झाझा थाना के रजला गांव में घरेलू विवाद में पति पत्नी को पीटा। 2 साल पहले किया था प्रेम विवाह। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा में रविवार से लापता 2 नाबालिग बच्चों का नहीं मिला सुराग। परेशान परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। अनहोनी की आशंका से सहमे परिजन। गुमला में अपराध की योजना बनाते अपराधी को किया गया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान हथियार और कारतूस भी जब्त। क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। जहानाबाद में निगरानी की बड़ी कार्रवाई। घूस देते सीओ को रंगे हाथ पकड़ा। पटना से जहानाबाद पहुंची थी टीम। कटिहार के नीमा गांव में महिलाओं को लोन देने के नाम पर फर्जीवाड़ा। 300 से अधिक महिलाओं को फाइनेंस कंपनी ने बिना किसी वजह के बना दिया कर्जदार। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र में एक स्कूल में चोरों ने की चोरी। कमरे से एलईडी टीवी समेत कई सामान लेकर भागे चोर। पटना के नौबतपुर में नशेड़ी ने एक पालतू कुत्ते की हत्या की। मालिक ने नवलपुर थाना में दर्ज कराया केस। पटना पुलिस ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पास स्थित एक होटल में शराब पार्टी का किया खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल मालिक दिग्विजय कुमार सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने 2 मवेशी चोरों को किया गिरफ्तार। पिकअप वैन को भी किया जब्त। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग ने चलाया विशेष अभियान। अलग अलग जगहों से 115 लोगों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के खड़हट गांव में दबंग ने पड़ोसियों को पीटा। महिला समेत 2 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। बांका के कोरियंदा गांव में चोरी कर रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिटाई के बाद चोर को किया पुलिस के हवाले। रामगढ़ में दुलमी प्रखंड के केंजिया घाटी में पलटा मुर्गी दाना लदा ट्रक। ड्राइवर और खलासी घायल। इलाज के लिए घायलों को रजरप्पा पुलिस ने भेजा अस्पताल। पूर्वी सिंहभूम में पोटका के तिलाईडी गांव में ठनके की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे। इलाज के दौरान 2 लोगों ने तोड़ा दम। तेज बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े थे सभी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में तालाब में डूबने से महिला की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। बेगूसराय के बखरी में करंट लगने से दुकानदार की मौत। तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। सिवान के रसूलपुर में पुल से गिरने से मजदूर की मौत। बैठने के दौरान गिरा पुल से नीचे। भागलपुर में इन दिनों जहरीले सांप रसेल वाइपर का
मिलना जारी। नौगछिया और गोपालपुर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। अरवल नगर परिषद कार्यालय का दुकानदारों ने किया घेराव। अतिक्रमण हटाने के दौरान चाय दुकानदार की सदमे से हो गई थी मौत। नवादा के फुलमा गांव में ट्रक ने स्कूल जा रहे बच्चे को रौंदा। इलाज के दौरान बच्चे की हुई मौत। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में लगी आग। 25 मरीजों को दूसरे विभाग में किया गया शिफ्ट। रांची के नामकुम में एक वेयर हाउस में लगी आग। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का हुआ नुकसान। पटना के बोरिंग रोड के गांधीनगर में एक बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बाढ़ के मोकामा में जमीन विवाद में युवक पर जानलेवा हमला। घायल को इलाज के लिए पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के जादूपुर में गैस सिलेंडर विस्फोट में 4 लोगों की मौत का मामला। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर बाजार को किया बंद। रांची में मॉडलिंग की आड़ में ड्रग्स रैकेट चला रही ज्योति शर्मा गिरफ्तार। ज्योति के पास से ब्राउन शुगर भी बरामद। बिहार से लेकर झारखंड तक फैला है नशे का कारोबार। ज्योति शर्मा कॉलेज स्टूडेंट को बनाती थी शिकार। ज्योति के साथ 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ज्योति शर्मा को पुलिस ने मां के साथ किया गिरफ्तार। मां भी ड्रग्स कारोबार में बेटी का देती थी साथ। चचेरे भाई पर भी मिली भगत का आरोप। पिछले साल भी ज्योति शर्मा ड्रग्स के साथ रांची के सुखदेव नगर से हुई थी गिरफ्तार। उसके बाद भी फिर से अपनाया ये धंधा। मॉडलिंग में हो चुकी है फेल। गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर आज आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने किया नामांकन। आरजेडी प्रत्याशी के नामांकन में महागठबंधन ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार किया तेज। महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम देवी क्षेत्र में घूमकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। कहा जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहा हो वो जेपी का अनुयायी नहीं हो सकता। बाबूलाल मरांडी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर उठाए सवाल। हेमंत सोरेन को दी चुनौती। उन पर भ्रष्टाचार का एक आरोप भी नहीं लगा सकते। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का हल्ला बोल। गांधी मैदान में जुटे जेडीयू के दिग्गज। बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। पूर्णिया के थाना चौक पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के विरोध में किया प्रदर्शन। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा, रुपौली विधायक बीमा भारती समेत सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाकर जेडीयू ने जिला समाहरणालय धरना स्थल पर किया प्रदर्शन। बीजेपी पर कोर्ट पर दबाव बनाने का आरोप। कैमूर के लिच्छवी भवन पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। जेडीयू के पूर्व मंत्री अजीत सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण खत्म करने का आरोप। शेखपुरा समाहरणालय गेट के सामने जदयू की जिला इकाई ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कई जेडीयू के नेता हुए शामिल। लखीसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम। बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। भागलपुर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। बीजेपी पर पिछड़ों और महिलाओं के आरक्षण को खत्म करने का लगाया आरोप। बेगूसराय में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। जहानाबाद के करगिल चौक पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। सांसद और विधायक हुए शामिल। औरंगाबाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का लगाया आरोप। बिहार में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू। स्वास्थ्य विभाग के दावे के बाद भी नहीं दिख रहे इंतजाम। पटना में मच्छरदानी के अंदर बैठकर इलाज करते दिखे डॉक्टर और नर्स। गोपालगंज जिले में डेंगू से अब तक 5 लोगों की मौत, 60 से अधिक लोग पीड़ित। आधिकारिक पुष्टि नहीं। पटना डेंगू के मामले में बन गया है हॉटस्पॉट। बिहार में सबसे अधिक डेंगू के मिल रहे मरीज। छपरा में डेंगू के 15 से अधिक मिले मामले। डेंगू से शिक्षक की हो चुकी है मौत। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर शेखपुरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू से बचाव के लिए कराई जा रही फॉगिंग। मुजफ्फरपुर में 18 मरीजों को हुआ डेंगू। सदर अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। मुंगेर में डेंगू का कहर लगातार जारी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी जिले में 35 कंफर्म डेंगू के मिले हैं मरीज। खगड़िया में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। अधिकांश मरीज निजी अस्पताल में करा रहे अपना इलाज। भोजपुर में शाहपुर के करना में पुर बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन। उप प्रबंधक निदेशक ओम प्रकाश मिश्रा ने किया उद्घाटन। ग्राहकों को उच्च स्तर की सुविधा देने और नई शाखा खोलने का भी लक्ष्य। भागलपुर के सुंदरवन में वन विभाग के द्वारा वाइल्ड लाइफ पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन। स्कूलों के बच्चों के लिए आयोजित की गई वाइल्ड लाइफ पेंटिंग प्रतियोगिता।
बोकारो में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 9 प्रखंडों के 15 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन। नवाडीह पंचायत में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। सिमडेगा में डॉक्टरों की कमी से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, पूरे जिले में मात्र 18 डॉक्टर पदस्थापित, मरीज परेशान। गुमला में प्रधानमंत्री आवास योजना फेल, घाघरा प्रखंड में 6 वर्षों से पेड़ को आशियाना बनाए हुए है बुजुर्ग किसान, प्रशासन बना मूक दर्शक। रांची में सरकारी स्कूलों में खोले जा रहे पुस्तकालय, लाइब्रेरी में पढ़ते नजर आ रहे बच्चे। रांची के 20 स्कूल में रूम टू रीड। गुमला के चैनपुर में तेज बारिश में 2 ग्रामीणों का घर ध्वस्त, बाल बाल बचे घर में सो रहे लोग, पीड़ित परिवार ने की मुआवजे की मांग। गोड्डा में सजा करवा चौथ का बाजार, पत्नी के लिए खरीदारी कर रहे हैं पति, रात में चांद देखने के बाद पत्नी करती हैं जल ग्रहण। देवघर सदर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है बेड, मरीजों के आगे बेड की संख्या पड़ी छोटी, संथाल परगना के साथ बिहार से भी आ रहे हैं मरीज। जमशेदपुर के बहरागोड़ा में गलवान घाटी में शहीद गणेश हांसदा की मनाई गई 23वीं पुण्यतिथि, बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। रांची में नगर निगम के 25 वार्डों में वाटर सप्लाई में बाधा, रुक्का डैम के राइजिंग पाइपलाइन में आई लीकेज। दरभंगा में बेनीपुर के बैगनी में हॉल्ट बनाने को लेकर सैकड़ों लोग दे रहे धरना, कई गांवों के लोग कर रहे प्रदर्शन। बक्सर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण घाटों पर भरा पानी, घाट बनाने के जुगाड़ में जुटे लोग। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी शुरू, पटना में गंगा के बड़े जलस्तर ने प्रशासन की बढ़ा दी परेशानी, नगर आयुक्त खुद घाटों की कर रहे निगरानी। आरा से रांची जाने वाली ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन खुलेगी आरा से, आरा सांसद आर.के. सिंह ने सप्ताह में 3 दिन के परिचालन का किया शुभारंभ। देवघर सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आ रहे मरीजों को हो रही काफी परेशानी, घंटों करना पड़ता है इंतजार। गोपालगंज में इको फ्रेंडली दीपावली मनाने को लेकर स्कूली छात्रों ने निकाली प्रभात फेरी, प्रदूषण को लेकर लोगों को किया जागरूक। लखीसराय के सदर अस्पताल के सभागार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को दिया गया प्रशिक्षण, टीबी मरीजों के इलाज पर हुई चर्चा। बोकारो में सरकारी पैसे की घोर बर्बादी, 5 करोड़ की लागत से बने क्लोराइड मॉल में बांधे जाते हैं मवेशी, बिना प्लानिंग के निर्माण का आरोप। स्कूल के समय में कोई भी विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म में रांची के डैम या पिकनिक स्पॉट पर दिखा तो होगी कार्रवाई, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपलों के साथ की बैठक। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में चलाया गया जागरूकता अभियान, नेत्र रोग विभाग के द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। शेखपुरा के सिरारी स्टेशन के पास यात्री ने किया आंदोलन, कई मांगों को लेकर संघ ने स्टेशन पर किया हवन। हिजाब मामले में नहीं आया फाइनल फैसला, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय में मतभेद, सुनवाई के लिए सीजेआई तय करेंगे बड़ी बेंच। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली से हिमाचल के ऊना के बीच चलेगी ट्रेन, पंजाब में कई सिख और हिंदू तीर्थ स्थलों को भी जोड़ेगी ट्रेन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर नजर आया पानी ही पानी, भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में जल भराव, गली मोहल्लों के साथ घरों में घुसा पानी, इलाके में बीमारी फैलने का मंडराया खतरा। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अभी तक छठ महापर्व के लिए घाटों पर काम शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इस बार छठ महापर्व के लिए वैकल्पिक घाटों की व्यवस्था की जा रही है। इस बार छठ में और क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, जिलाधिकारी से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। महापर्व छठ महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी गई है, घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन इस बार बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में मिट्टी दलदली हो गई है। ऐसे में छठ घाट इस बार घाटों पर कैसी होगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, क्या कुछ वैकल्पिक घाट बनाए जाएंगे, जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से 1 महीना पहले लगभग घाटों का जो रूपरेखा है वो दिखने लगता है, लेकिन इस बार की जो स्थिति वो बदली हुई है, अभी भी जल स्तर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, मिट्टी दलदली है, क्या वैकल्पिक घाट इस बार बनाए जाएंगे? जो गंगा के घाट हैं हम लोगों के, गंगा का जल स्तर अभी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पिछली बार जो आज के डेट में या इस समय छठ के समय था, उससे लगभग 1.5 से 2 मीटर अधिक है, जिसके कारण से बहुत सारे घाट हमारे जो हैं वो उन पर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं।
तो एक तो प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग कि जलस्तर घटेगा तो उसके बाद तुरंत हम लोग उसमें काम करेंगे, उसको उपयुक्त बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर यही स्थिति रहती है या कम पानी घटता है तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो हमारे उपयुक्त घाट हैं उन पर और बेहतर व्यवस्था करके और अधिक क्षेत्र में उसका निर्माण करके हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक वहाँ लोग जाएं। जैसे हमारा दीघा घाट है, वो बहुत बड़ा उसमें क्षेत्र में निकला है और उस पर हम लोग काफ़ी वो करेंगे, व्यवस्था करेंगे। और इसी प्रकार से जो पक्का घाट सब बना हुआ है हम लोगों का, यहाँ से कलेक्ट्रेट घाट से लेकर के आगे तक लगभग गाय घाट तक, तो उन पर भी हम लोग सारा इंतजाम करेंगे। उस समय जो वाटर लेवल रहेगा और जहाँ तक सुरक्षित रहेगा उसकी बैरिकेडिंग करके हम लोग उसको करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। मधुबनी के विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग के कलाकारों के लिए गुरुवार का दिन खास रहा। नई दिल्ली स्थित ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से 2 खास मेहमान मधुबनी की इस समृद्ध विरासत को करीब से देखने के लिए और यहां से कलाकारों से मिलने के लिए कलाग्राम जितवारपुर पहुंचे। विदेशी मेहमानों का पद्मश्री अवॉर्डी बउआ देवी ने मिथिला की परंपरा अनुसार भव्य स्वागत भी किया। विदेशी मेहमानों को अपने बीच पाकर कलाकार भी काफी उत्साहित दिखे। जायजा लिया संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी के कलाग्राम जितवारपुर में आज खास मौका है। आज यहाँ दिल्ली से ऑस्ट्रेलियन हाई दूतावास से जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर खुद पहुँचे हैं, साथ में जो सेकंड सेक्रेटरी भी हैं, और ये यहाँ जो जीविका से जुड़ी जो महिलाएं हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो भी यहाँ काफ़ी संख्या में हैं और लोगों के साथ वो मिल रहे हैं। यहाँ मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कैसा लगा सर यहाँ मधुबनी का ये मधुबनी? बहुत बढ़िया लगा, ये शानदार कला है और हम बहुत खुश है कि इस मौका हमें मिला है कि मधुबनी आ सके। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। विदेश से अला है एठाम ए भूमि पर हमरा सब मिथिलांचल में बहुत खुशी के बात है। सबसे मिल रहल छथि, पेंटिंग देख रहल छथि, बहुत सब हमरा सौभाग्य के बात है। जेठाम एकटा गर्व अछि। देश विदेश के लोग जते अला है से जरूर एहि गाँव में अबै छथि आ ई अला है और खुशी के बात है। ताहि दुआरे हम धन्यवाद दै छियनि। या और तो हम इससे बेसी नहीं जानै छी। ये ऑस्ट्रेलियन दूतावास के हाई कमिश्नर हैं और असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। इन लोगों का जो स्टेट के हर स्टेट में जाते हैं, क्या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आर्ट फॉर्म है, क्यों फेमस है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आए हैं। यहाँ के कलाकारों में इस बात को लेकर काफ़ी यहाँ उत्साह देखा जा रहा है और ये आज कहा जा सकता है कि जितवारपुर जो कलाग्राम है मधुबनी का, उसके लिए एक खास दिन है। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। कल से बिहार में पहली बार बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार ने तैयारी पूरी कर ली है। संघ के अध्यक्ष और सचिव की माने तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल से 17 अक्टूबर तक 70वीं राष्ट्रीय सीनियर नेशनल ईस्ट जोन प्रतियोगिता देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार, झारखंड के अलावे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की टीमें भाग लेंगी। बिहार बास्केटबॉल एसोसिएशन की टीम से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में पहली बार बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का शानदार आगाज होने वाला है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारे साथ बिहार बास्केटबॉल एसोसिएशन की पूरी टीम मौजूद है। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। संघ के जो अध्यक्ष हैं और वरीय आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, बिहार में पहली बार बास्केटबॉल प्रतियोगिता हो रहा है, कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? इसमें ईस्ट जोन की 7 राज्यों के टोटल जो है वो 13 टीमें भाग ले रही है, जिसमें कि 7 पुरुष के और 6 जो है महिला टीमें इसमें भाग ले रही है। और ये ईस्ट जोन का है और सीनियर लेवल का जो है वो पहली बार जो है बिहार को मेजबानी का अवसर मिला है बास्केटबॉल के लिए। कहाँ की टीमें हैं? टोटल जो टीमें हैं उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और अंडमान निकोबार की है। क्या लग रहा है, खास उत्साह उमंग होगा कि पहली बार बास्केटबॉल जो है प्रतियोगिता देखने को मिले? बिल्कुल, बहुत खास होगा और खास अंदाज में जो है इस बार पूरी तैयारी की गई है। बिहार के जो बास्केटबॉल लवर्स हैं उनको तो अच्छा लगेगा, प्लेयर्स को भी अच्छा लगेगा। संघ के सचिव हैं आप, क्या लग रहा है, पहली बार, वर्षों से ये प्रयास कर रहे होंगे लेकिन आयोजन करने का मौका पहली बार? जी, ये चूँकि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप एक अलग बहुत ही बृहद टूर्नामेंट है बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी खेलते हैं। तो यहाँ के खिलाड़ियों में भी एक अलग से उमंग है
इस प्रतियोगिता के लिए सारे खिलाड़ी, सारे ऑफिसर, सारे पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। आगाज पहली बार हो रहा है, क्या लग रहा है ये कंटिन्यूटी यानी बरकरार रहेगी? सीनियर टीम का पहली बार हो रहा है, लेकिन जूनियर नेशनल हम लोग यहाँ करा चुके हैं 2 साल पहले 2019 में, तो अच्छा सफलतापूर्वक हमने आयोजन किया था। इस बार भी आयोजन बहुत ही बढ़िया होगा। शानदार शुरुआत है जो कल से आपको देखने को ही मिलेगा। जाहिर है कई राज्यों की टीम यहाँ पटना पहुंचेंगी और यहाँ पर भव्य खेल का आयोजन होने वाला है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री भी भागीदारी निभाने वाले हैं और एक अच्छी कोशिश की गई है कि बिहार में बास्केटबॉल को जिंदा किया जाए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कटिहार के रोजितपुर मोहल्ले के लोगों को दीपावली का बेसब्री से इंतजार रहता है। हो भी क्यों ना, पर्व के समय अचानक रोजगार में वृद्धि जो हो जाती है। इस मोहल्ले में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में दिया के लिए रुई का पलीता बनाकर घर चलाते हैं। वैसे तो इस मोहल्ले के अधिकतर घरों के लिए ये साल भर जीविका उपार्जन का माध्यम है, पर दीपावली से लेकर महापर्व छठ तक पलीता की अच्छी डिमांड होने के कारण रोजगार में तेजी आ जाती है। देश के उत्सव के कैलेंडर में दीपावली दस्तक देने को है। इस बीच हम कटिहार से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो दीपों के उत्सव से जुड़ा हुआ है। कटिहार के ये रोजितपुर का इलाका है और लगभग 1 दर्जन घर जो है इस मोहल्ले में दीप में जो पलीता लगता है उस कारोबार से जुड़ा हुआ है। रुई के पलीते से पूरे साल भर इन घरों के रोजगार चलता है। तो जरा भीतर की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि दीपावली का रौनक है और लगभग सभी घरों में इस तरह से तेजी से घर के जो मेंबर है, छोटे बड़े सब मिलकर पलीता बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। अभी काफ़ी तेजी है क्योंकि दीपावली का रौनक आने वाला है, छठ महापर्व भी है और इस तरह का जो पलीता है जो दीप के लिए लगता है वो बनाने के काम चल रहा है। अब बात कर लेते जरा कितना साल से जुड़े हुए इस कारोबार से? 1 साल से जुड़े हुए सर। अच्छा, कितना मोहल्ले में कितना घर लगभग 100 घर है सर। इसी कारोबार से जुड़ा? जी, इसी कारोबार से। तो और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।